हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार पुनः इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आर क्रिस्टल लैटिक। मतलब इकाई सेल के क्रिस्टल घनत्व किस प्रकार ज्ञात की जाती है, आज हम इस वीडियो में सिंपली तरीके से देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बातों को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आज का जो टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये जो टॉपिक है ना केवल 12th के स्टूडेंट के लिए बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, चाहे मेडिकल फील्ड से हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड से हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड से हो, सभी के लिए आज की वीडियो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि डेंसिटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार जो है सिंपली तरीके से इकाई सेल के क्रिस्टल घनत्व की गणना की जाती है। तो क्रिस्टल घनत्व की गणना करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स के अंदर कुछ फार्मूलास लिखा गया है। ये फार्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मतलब इकाई सेल के घनत्व को निकालने क्या है फार्मूला है। तो इकाई सेल घनत्व निकालने का फार्मूला क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो फार्मूला है रो आर डी। तो यहाँ पर क्या है, रो किसको दर्शा रहा है, डेंसिटी को। तो रो भी लिख सकते हैं या तो क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, दोनों तरीका भी ठीक है, दोनों चीज लिख सकते हैं आप लोग, चाहे रो भी लिखो चाहे डी भी लिखो। तो फार्मूला क्या है, डी इक्वल टू क्या है, जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए। तो ये क्या है, फार्मूला है। ये जो है डेंसिटी ऑफ यूनिट से निकालने क्या है, फार्मूला है। अब ये जानते हैं कि यहाँ पर जो है जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर रो है या डी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस प्रकार आप देखते हैं कि जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, मतलब इकाई सेल में परमाणु की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इकाई सेल में किस प्रकार जो है परमाणु की संख्या की गणना की जाती है। तो जेड जो है इकाई सेल में परमाणु की संख्या को दर्शा रहा है। एम किनको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास या एटॉमिक मास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान या परमाणु भार। ये जो एम की जो वैल्यू है किस में होना चाहिए, ग्राम पर मोल में होना चाहिए। तो हमने ये भी जाना कि यहाँ पर जो एम किसको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है एम मोलर मास को। उसी प्रकार आप देखते हैं कि ए क्या है, अगर खाली ए को हम लोग देखते हैं तो क्या है, वो एज लेंथ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए क्यूब है। ए क्यूब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अंत में ये देख रहे हैं कि एन ए, और क्या है एन ए, या इसी को बोलते हैं एन नॉट, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोगैड्रो संख्या या स्थिरांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। हमको जो है एवोगैड्रो का मान हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये जाना कि किस प्रकार जो है इकाई सेल के क्रिस्टल घनत्व को जानने का फार्मूला है। तो फार्मूला हमको जान गए कि ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए। अगर हमको फार्मूला पता है तो हम इजीली तरीके से क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। एक बार पुनः देखें, फार्मूला क्या है, डी इक्वल टू क्या है, जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए। अब ये जो फार्मूला है, यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर लिखा गया फार्मूला है, ये किस प्रकार आया है, इसको कैसे लाया गया है, ये जो फार्म की जो सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में देखेंगे। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक यूनिट सेल लेते हैं। ये जो यूनिट सेल है क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल है। अब इस सिंपल क्यूबिक सेल में यहाँ पर जो दिखाई दे रही है पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है कहाँ पर प्रेजेंट है, ये कॉर्नर पर क्या है, प्रेजेंट है। और हम ये भी देखते हैं कि इस पार्टिकल जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो इस छोर से लेकर इस छोर तक, यहाँ तक की दूरी क्या कहलाता है, ये एज कहलाएगा। ये एज, ये भी क्या है, एज है, ये भी क्या है, एज है, ये भी क्या है, एज है, ये भी एज है, ये भी एज है। जिसमें से अगर यूनिट सेल में बात किया जाए, ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है। अगर हम देखते हैं कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, इक्वल है, तीनों क्या है, बराबर है। इसलिए प्रत्येक कोर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग क्या मानेंगे, ए सेंटीमीटर मानेंगे। क्योंकि इसमें जो एज लेंथ किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर दूसरे पिकोमीटर में ही आएंगे, स्ट्रॉम में है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने ये भी जाना कि यहाँ पर जो है यूनिट सेल के प्रत्येक जो कोर है की लंबाई है, ऊंचाई और क्या है, उनकी जो है
चौड़ाई उसको क्या माने हैं, ए सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, ए सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी ए सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी ए सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक कोर की जो हम देखते हैं उसकी वैल्यू को तो कितना है, ए सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर है किनारे की लंबाई, तो किनारे की लंबाई को हमने क्या माना है, ए सेंटीमीटर माना। हो सकता है कि ये जो सिंपल क्यूबिक शेल में है या ऐसे क्यूबिक शेल में है या ऐसे यूनिट सेल में है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ पर है ए इक्वल बी इक्वल क्या है, सी इक्वल है, तो वहाँ पर जो है क्या माने हैं, ए सेंटीमीटर। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे यूनिट सेल भी दे दे जहाँ पर जो है उनकी जो लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो और ऊंचाई अलग हो, तो वहाँ पर हमको क्या मानना है, ए बी और सी मानना है। तो चलिए देखते हैं कि सूत्र की स्थापना कैसे हुई है। तो यहाँ पर किनारे की लंबाई को हमने क्या माना, ए सेंटीमीटर माना। तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक चीज़ निकालना है, किसी भी चीज़ का डेंसिटी निकालना है। अगर किसी भी चीज़ का अगर डेंसिटी निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपान क्या होता है, वॉल्यूम। मतलब घनत्व बराबर क्या होता है, भार बटे आयतन। तो किसी का भी आप घनत्व निकालते हैं तो आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, भार पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, आयतन पता होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ पता है, यहाँ पर डी इक्वल टू क्या है, एम अपान वी, अगर ये पता है तो आप इजीली तरीके से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको किसके लिए निकालना है, यूनिट सेल का निकालना है। तो जब यूनिट सेल का निकालना है तो यहाँ पर क्या है, रो किनको दर्शा रहा है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल अपान क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब आपको घनत्व निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, इकाई सेल का भार बटे इकाई सेल का आयतन। अगर ये पता है, ये फार्मूला पता है, तो आप इजीली तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, समीकरण पहला मानेंगे। तो हमको अब समीकरण पहला माने हैं तो हमको जो डेंसिटी निकालना है तो दो चीज़ हमको निकालना ही पड़ेगा, मास ऑफ यूनिट सेल मतलब इकाई सेल का भार निकालना ही पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और इकाई सेल का आयतन। तो चलो हम दोनों तरीक़े से हम दोनों को जो है बारी बारी से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मास ऑफ यूनिट सेल की इकाई सेल का भार कैसे निकाला जाता है। तो इकाई सेल का भार निकालने के लिए फार्मूला होता है कि मास ऑफ यूनिट सेल या इकाई सेल का भार बराबर क्या होता है, इकाई सेल में परमाणु की संख्या गुणित क्या होता है, प्रत्येक परमाणु का भार। ये जो है क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल निकालने का सूत्र होता है। अगर हम देखें कि मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू क्या होता है, मास ऑफ ईच एटम। ये दोनों जो है एक ही चीज़ को बता रहा है, ये हिंदी में है और ये क्या है, इंग्लिश में है। तो हमने ये जाना कि मास ऑफ यूनिट सेल निकालने का फार्मूला क्या होती है, इकाई सेल में परमाणु की संख्या गुणित क्या होता है, प्रत्येक परमाणु का भार। और यहाँ पर जो है इकाई सेल में परमाणु की संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। तो जेड हमको पता होना चाहिए, जेड क्या दर्शा रहा है, इकाई सेल में परमाणु की संख्या दर्शा रहा है। और ये जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम क्या दर्शा रहा है, मास ऑफ ईच एटम या प्रत्येक परमाणु का भार। तो हमको यहाँ पर एम का वैल्यू पता होना चाहिए, क्या है, स्मॉल एम है। तो स्मॉल के एम की जो वैल्यू होती है, इनका सूत्र होता है क्या होता है, मोलर मास अपान क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। मतलब ये जो स्मॉल एम की जब वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इनका जब मान निकालते हैं कैपिटल एम अपान क्या होता है, एन ए। कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलर मास या परमाणु भार को, और एन ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एवोगैड्रो नंबर को। तो इस प्रकार हम जब प्राप्त करते हैं कि टोटल इनका फार्मूला मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल का फार्मूला क्या होता है, जेड इंटू क्या होता है, एम अपान एन ए। तो हमको पहला चीज़ पता चल चुका है, मास ऑफ यूनिट सेल। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि इस यूनिट सेल में कि इसकी जो प्रत्येक यूनिट सेल में जो लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तीनों क्या है, इक्वल है। तो हमने इसको प्रत्येक एज लेंथ क्या माना, एज क्या माना, ए सेंटीमीटर माना। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी ए सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या है, ए सेंटीमीटर है। तो अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जब वॉल्यूम ऑफ यूनिट से निकालते हैं तो फार्मूला क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या इकाई सेल का आयतन बराबर क्या हो जाता है, ए इंटू ए। क्यों लिखा गया है, क्योंकि इस यूनिट सेल में क्या है, इनमें एज की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है। इसलिए हम लोग क्या लिखे, 3 को ए वाले लिखे। हो सकता है अलग अलग, अगर मान लो एज की लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो और ऊंचाई अलग हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, ए बी और सी मानेंगे। तो अब बराबर है तो हमने क्या माना है, ए। तो इस प्रकार हमको प्राप्त हो जाता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की मान कितना प्राप्त हो जाता है, ए क्यूब। इस प्रकार हम
दोनों वैल्यू प्राप्त होने पर जब दोनों वैल्यू को हम समीकरण एक में रखते हैं, समीकरण एक में रखते हैं तो यहाँ पर क्या रखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल की जगह इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, और मास ऑफ यूनिट सेल को हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह क्या रखेंगे, ये ए क्यूब को रखेंगे। जब रखेंगे तो हमको जो समीकरण 2 प्राप्त होता है, क्या समीकरण 2 प्राप्त होता है, रो इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए। ये क्या है, समीकरण 2 है। अब इस समीकरण 2 की सहायता से हम इजीली तरीके से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल घनत्व की गणना कर सकते हैं। ये क्रिस्टल घनत्व निकालने का फॉर्मूला है। घनत्व की गणना कब कर सकते हैं, जब आपको क्या पता हो, जेड पता हो, एम पता हो और क्या पता हो, ए पता हो। एन ए की वैल्यू आपको नहीं पता रहेगा तो से दिया रहेगा उसमें, अगर इनकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, इनकी वैल्यू आपको पता होना ही चाहिए। तो ये 3 चीज़ पता होना चाहिए, तो हम इजीली तरीके से क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी। हो सकता है हमको जो है जेड की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू दिया है, ये जो डेंसिटी की वैल्यू दिया है, तो क्या निकालने बोलेगा, मोलर मास। तो इस फार्मूला की सहायता से हम इजीली तरीके से मोलर मास की कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें अब क्या होना चाहिए, हमको जेड की वैल्यू पता होना चाहिए। जेड मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। इकाई सेल में परमाणु की संख्या की गणना, मतलब इकाई सेल में परमाणु की संख्या है। अब इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जेड इफ, तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड इफेक्ट। ये जेड इफेक्ट क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, और नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। इकाई सेल में परमाणु की संख्या। तो डेंसिटी निकालने के लिए ये जो जेड की वैल्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इनकी वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्यूबिक सेल है और इधर की वैल्यू किसको बता रहा है, जेड की वैल्यू बता रहा है। जेड मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। जैसे कि हमको क्वेश्चन में SCC, BCC, FCC या ECC इनमें से कोई भी देता है तो हमको जेड की वैल्यू पता होना चाहिए। तो SCC जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, साधारण घनीय सेल, साधारण घनीय सेल में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये तो हमको पता है। BCC मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, काय केंद्रित घनीय सेल, काय केंद्रित घनीय सेल में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। और FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित घनीय सेल में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। और ECC इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसमें जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो इस प्रकार हमको जो है इजीली तरीके से अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि वहाँ पर BCC दिया है, SCC दिया है कि FCC दिया है, तो हम आसानी से जान लेंगे कि वहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो देखने के बाद मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम जो है, इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम जो है अपने चैनल में लेते आएंगे। तब आज के लिए ही बस इतना।